आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कलर कोड्स के बारे में। रेसिस्टर्स की कलर कोड्स होती है। और क्योंकि आप देख सकते हो अभी इस डायग्राम में मैंने एक डायग्राम अभी दिया है, तो इस तरह से कुछ रेसिस्टर्स, कार्बन रेसिस्टर्स एक्चुअली होते हैं जो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होती है। तो अब उतनी छोटी होती है रेसिस्टर कि उस पर अब वैल्यूज़ लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रिंट करना। तो उसके लिए क्या किया गया कि उसको एक बैंड्स, कलर बैंड्स दे दिया जाता है। तो मैक्सिमम हमारे इस क्लास में, क्लास 12th में हमारे सिलेबस में मतलब कि 4 बैंड्स वाला रेसिस्टर आपको पढ़ना है, जिसमें कि 4 कलर बैंड्स होंगे। 5 बैंड्स पे होता है, 6 बैंड्स पे होता है, मगर उसको नहीं पढ़ना है। मतलब मोस्टली वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये 4 बैंड्स से ज़्यादा यूज़ होते हैं। और यही आपको सीखना है कि वो कलर कोड्स के अकॉर्डिंग हर एक कलर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसको कैसे हम उसका वैल्यू निकालते हैं, यही आपको इस लेक्चर में सीखना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक रेसिस्टर है। यहाँ पे इस तरह का कुछ रेसिस्टर होता है, ये कार्बन होता है एक्चुअली, ये तो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है मतलब। और यहाँ पे इसको बोलते हैं फर्स्ट बैंड, इसको बोलते हैं हमारा फर्स्ट बैंड, और ये हमारा सेकंड बैंड। ठीक है, तो ये 2 कलर बैंड जो होता है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 0 से 9 के बीच। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्स्ट बैंड इंटू फर्स्ट बैंड साथ में सेकंड बैंड, ये दोनों मिलके एक नंबर डिसाइड होता है, और इनटू करना होता है 10 रेज़्ड पावर थर्ड बैंड पावर, ये इसको बोलते हैं थर्ड बैंड, और जिसको भी बोलते हैं मल्टीप्लायर एक्चुअली। ठीक है, 10 रेज़्ड पावर कितना आएगा, वो एक मल्टीप्लायर होता है। 10 पावर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इस तरह से। मतलब अब तो इसको डायरेक्ट 10 रेज़्ड 2 के पावर में मान लो। और प्लस माइनस होता है टॉलरेंस। ठीक है, तो इसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ बैंड। अब जो कलर होती है फर्स्ट 3 बैंड्स की, मतलब सेम अराउंड 10 कलर्स होती है, तो टेबल में आपको दिखाऊंगा। तो कलर सेम है, और बस फोर्थ बैंड में कलर 2 कलर होता है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और एक कलर नहीं भी हो सकता। यदि सिर्फ 3 बैंड है तो आपको एज्यूम करना है कि फोर्थ बैंड का कलर 0 है, कुछ भी कलर नहीं है, तो उसका एक फिक्स्ड टॉलरेंस वैल्यू होता है। टॉलरेंस मतलब कि प्लस माइनस उस पूरे रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी परसेंटेज एरर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है। यदि मैं एक और डायग्राम आपको दूं तो आपको समझ में आ जाएगा तो और क्लियर से। तो कुछ इस तरह से है, आप ध्यान से देखो इसको, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो देखो, जैसे इसमें मैं बोलूँ कि ये कौन सा कलर है, तो ये रेड है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, ये हमारा रेड कलर है, और ये हमारा वायलेट है, पर्पल जैसा है मतलब, और ये हमारा ग्रीन है। ठीक है, और ये हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड टॉलरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर होंगे, गोल्ड और सिल्वर, और या फिर कोई कलर नहीं होगा, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस है कि एक तो परसेंटेज एरर मान के चलो, सपोज आपका 100 आया, 100 ओम रेसिस्टेंस, और टॉलरेंस आपका 5% है, तो मतलब इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू क्या हो सकती है? 105 से 95 के रेंज में हो सकती है। आर की वैल्यू बिटवीन 95 एंड 105, मतलब 100 प्लस माइनस 5 ओम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है। तो इसको मैं समझाऊंगा बाद में, एग्जाम्पल लूँगा, तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपने ये समझ लिया कि इस तरह के रेसिस्टर्स होते हैं। कलर, बेसिकली कलर कोड इसलिए किया था क्योंकि काफ़ी छोटा होता है। तुम देखोगे, आप शायद रिमोट वगैरह को कभी खोलोगे या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोलोगे तो काफ़ी पतला छोटा छोटा रेसिस्टर्स होते हैं उसके अंदर। मोबाइल के अंदर भी रेसिस्टर्स होता है, इतने छोटे होते हैं कि उसमें मतलब कलर के बेसिस पे ही आसानी से उसकी वैल्यू समझा जाता है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने मिल के एक स्टैंडर्ड कलर कोड बनाया, और फिर मैन्युफैक्चरर कंपनी उसको फॉलो करती है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस था कलर कोड का। अब जो टेबल है वो मैं दिखाता हूँ। तो टेबल
क्विकली। काफ़ी सिंपल है, मतलब ये एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे जेईई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको, तो कुछ इस तरह से कलर्स हैं, ऑलराइट। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाता हूँ। अब देख सकते हो ब्लैक जो है, ब्लैक से स्टार्ट होता है, ब्लैक का नंबर होता है 0, ब्राउन 1, रेड 2। या तो टेबल आपको दी होगी, एनसीईआरटी में दी हुई है, या फिर इसको याद भी करना होता है, इतनी याद करना होता है, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का, चिंता मत करो। सो रेड कलर हो गया, और आई थिंक मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, आई होप ओके। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तो ये कितने कलर्स हो गए टोटल? ये टोटल 10 कलर हो गए, ठीक है, टोटल 10, और 0 से लेकर 9 तक। और ये जो नीचे है वो टॉलरेंस वाला कलर होता है, तो उसमें सिर्फ 2 होता है, या फिर एक नन भी मान के चलो, तो गोल्ड, सिल्वर, नन। वो टॉलरेंस के लिए सिर्फ यूज होता है। 4th बैंड, दिस इज 4th बैंड, एंड दिस इज 0 to 3 बैंड, ओके। आई मीन नॉट 0 to 3, 1 to 3 बैंड, फर्स्ट 3 बैंड्स, ठीक है। ये कलर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट 3 बैंड्स, ठीक है। अब इसको समझिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि फर्स्ट और सेकेंड बैंड और इवन मल्टीप्लायर सबका सेम कलर होता है, ठीक है। फर्स्ट 3 बैंड्स का सेम कलर होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड बैंड पे जो कोड लिखा आता है वो 0 से 9 के बीच लिखा आता है, और थर्ड बैंड कलर के करस्पॉन्डिंग आपको मल्टीप्लायर लिखना होता है। तो जैसे ब्लैक का हो गया, तो मल्टीप्लायर आप लिखोगे 10⁻0 लिखोगे, एक तरह से, मतलब एक तरह से 1 लिखोगे, मतलब डैश डैश इंटू 1। और यदि रेड है सपोज, तो डैश डैश इंटू रेड का सपोज आप लिखना है, ये कोई दूसरा कलर हो सकता है, रेड का आपको लिखना है तो कितना लिखोगे? इंटू 100, या फिर 10⁻2, इस तरह से आप कर सकते हो। एक तरह से जो फर्स्ट सेकंड बैंड की जो नंबर होती है वही 10⁻पावर वही होता है। तो क्वेश्चन से और आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये तो है, इसको आप इग्नोर करो, ये जो भी है इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसकी टॉलरेंस मतलब जनरली नहीं होता है, मतलब आपको गोल्ड और सिल्वर ही दिया रहेगा, तो इसको 5% याद रखना है, इसका 10% याद रखना है, प्लस माइनस, और इसका एक्चुअली नहीं मेंशन है, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस ये 20% होता है, ठीक है। यदि कोई भी कलर मेंशन नहीं है तो प्लस माइनस आप 20% याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, एक और मेरे पास टेबल है, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक और टेबल, थोड़ा चीज़ें और इससे क्लियर होगी आपकी। अब इसमें तो कलर ही नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, आई थिंक कलर तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये ब्लैक है, ये वाला ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो ये टोटल 10 कलर्स हैं, और उसके सब फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लायर का भी यहाँ पे एक्चुअली इतना ही मेंशन किया है, मगर ये 10 कलर्स में से कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पे सही से मेंशन है गोल्ड और सिल्वर, 5% एंड 10%। यदि कोई कलर नहीं है तो वो 20% होगा, ठीक है। अब इसको मान लो टॉलरेंस का, ठीक है। तो जैसे इसमें कैलकुलेट करके भी दिखाया, आप देखो ध्यान से इस डायग्राम को। तो 2 रेड है, तो 2 रेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 2 लिख दो, इंटू मतलब 22 हो गया, 2 रेड है तो। और तीसरा ब्राउन है, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 होता है, मतलब 10⁻1 आप लिख दो, और इतना ओम हो जाएगा, बस 220 ओम हो गया इसका आंसर। और प्लस माइनस यहाँ पे गोल्ड है तो 5% आप कर दो, तो 220 ओम प्लस माइनस 5%। अब 220 का 5% जो होगा वो आप निकाल सकते हो, तो 220 इंटू 5/100 कितना हो गया? आई थिंक 11 हो गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 220 प्लस माइनस 11 ओम, बस ये आंसर आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलो मैं इसमें एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने का। तो मैं इसको फिर से कैंसिल कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और ट्रिक आप लिख लो। वो डिफरेंट जगह डिफरेंट ट्रिक्स है, मेरे को ये याद है ट्रिक,
तो मैं क्विकली तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। एक ये है और इसके साथ में एक और वर्ड अटैच है, सेंटेंस। इसको मैं चलो कुछ भी है, मतलब ध्यान से देखो, तो दोनों को मैं सेम फॉन्ट कर देता हूँ, या फिर चलो डिफरेंट ही सही है। अब यहाँ बीबी रॉय एक किंग का नाम है ब्रिटेन का, तो बी फॉर ब्लैक, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। और बी फॉर ब्राउन, इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ। और आर फॉर रेड, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और ओ फॉर ऑरेंज, आपको ऊपर टेबल भी दिख रहा होगा, तो ऑरेंज किधर गया, चलो ऑरेंज ये है, आई थिंक ये है, ये ऑरेंज हो गया। और वाई फॉर येलो, तो येलो कहाँ गया, इधर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अरे ये तो कलर डिफरेंट लग रहा है। ओके, आई थिंक यहाँ मेरा ग्रीन कलर है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली इसको वाइट कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको पता नहीं देखने में ये येलो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, देखता हूँ मैं एक सेकेंड, कलर चेंज करने का कोई ऑप्शन है या नहीं। आई थिंक होना चाहिए। कलर 1 मिनट, आई थिंक यहाँ नहीं है। अच्छा, ऑफिस थीम, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ओके, अच्छा ये तो गायब ही हो गया, ये हमारा ब्लैक था, ठीक है। तो ब्लैक और ये हमारा ब्राउन था, इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ। ओके, और ये येलो है, येलो है। थोड़ा कलर और चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। फेस कलर, नो कलर। ओके, सो बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, जी फॉर ग्रीन, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्विकली, ग्रीन, ठीक है। एंड बी फॉर ब्लू, तो इसको मैं ब्लू करता हूँ। और हैड अ वेरी वेरी, वी फॉर वायलेट, तो वायलेट इस तरह से कुछ। और गुड वाइफ, सो जी फॉर ग्रे, तो ग्रे कुछ ऐसा हो गया। और डब्लू फॉर वाइट, तो ये तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, ठीक है, आप एज्यूम कर लो। हाँ, अभी इसको मैंने हाईलाइट किया, मतलब सेलेक्ट किया, तो आई थिंक सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, और इसका 0 to 9, मतलब बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, और सबकी वैल्यू है। ये तो सारे कलर हो गया, ऊपर से कलर आपको दिख ही रहा है, और इसकी वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू, इसके सीरियल में बस आपको लिखना है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, और इसकी 7, 8 और 9। ये दिख नहीं रहा है, ये W है ठीक है। तो इसको याद रख, ये थोड़ा सा ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। और लास्ट में टॉलरेंस का भी है, तो इसको मैं कुछ कलर कर देता हूँ दूसरे कलर से।
ठीक है। तो हु वोर गोल्ड, पूरे को ही मैं येलो कर देता हूँ, गोल्ड आई मीन गोल्ड कलर करता हूँ, येलो नहीं, तो गोल्ड टाइप का, गोल्ड सिल्वर, एस फॉर सिल्वर, सिल्वर कुछ इस तरह से दिखेगा, और नेकलेस, एंड नेकलेस मतलब नो कलर, ठीक है। नो कलर मतलब क्या होगा, वाइट ही होगा, ठीक है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, हु वोर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इसको आप याद रख सकते हो 5, 10 एंड 20, मतलब गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होगी 5%, सिल्वर की 10%, और नो कलर की, यहाँ पे कोई कलर नहीं है, नो कलर, इसकी 20%, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो। सो दैट वाज द ट्रिक। सो आई थिंक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्विकली मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन 1 सिंपल है, काफ़ी सिंपल। मैंने ये बनाया, एक रेसिस्टर बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, मैं कोई कलर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे, कलर क्यों नहीं आ रहा है, ओके मेरे को कलर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको ग्रीन देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, मैंने यहाँ ग्रीन बना दिया, ठीक है। एक 4 बैंड्स वाला भी हमारे एग्जाम, मतलब हमारे एग्जाम में 4 बैंड्स वाले ही पूछेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने पहले ग्रीन बना दिया, और फिर हम बनाएंगे, ओके हम ब्राउन बनाएंगे, ब्राउन, ओके, और फिर मैं बनाऊंगा रेड, तीसरा कलर मैंने रेड बना दिया। आपको इसका वैल्यू निकालना है, आप स्क्रीन पॉज करके इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हमने रेड भी बना दिया, और एक हमारा कलर है जिसको कि मैंने सिल्वर बना दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे मतलब एग्जाम में। आपको क्या पूछा निकालने के लिए, फाइंड द रेसिस्टेंस, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर यूजिंग कलर कोड, कलर कोड्स, ठीक है। तो आई थिंक मे भी एग्जाम में आपको कलर टेबल नहीं दिया होगा, तो मैंने वो बताया था ट्रिक, उस ट्रिक की मदद से आप कलर कोड आपको याद रखना है। तो पहले हमारा ग्रीन है, ठीक है। तो फर्स्ट बैंड ग्रीन, ग्रीन स्टोन, ग्रीन का कौन सा नंबर है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो ये हमारा 5 है। तो पहला हमारा क्या आएगा, R = 5, और फिर उसके बाद ब्राउन है हमारा, तो ब्राउन हमारा 1 है, तो ये हमारा 51 हो गया, तो 51 × 2, ठीक है। और उसके बाद रेड है, तो रेड का टॉलरेंस आई मीन रेड का मल्टीप्लायर कितना है 100, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 10⁻² आप लिख सकते हो, या फिर 100 लिख दो, और प्लस माइनस सिल्वर है तो उसका 10%, और ये ओम है, ठीक है। आप चाहो तो इसको 5100 प्लस माइनस 10% ओम लिख सकते हो, और 51 का 10% कितना हो जाएगा 510, सो 5100 प्लस माइनस 510, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम आंसर एग्जाम में निकाल लेंगे, काफ़ी सिंपल है ये। तो अब आगे क्वेश्चन मैं दे नहीं रहा हूँ, ऐसी तरह के प्रॉब्लम्स मतलब आते हैं, काफ़ी सिंपल है। मतलब मेरे को एक्चुअली सारा टॉपिक कवर करना था, ताकि NCERT के लिए भी, CBSE लोगों के लिए भी, या फिर स्टेट बोर्ड ये सब के लिए भी कवर हो सके, साथ में JEE मेंस एडवांस वो तो कवर कर ही रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।